सर मैं बाजू का चाय चाय बेचने वाला बोल रहा। हम्म। ये ये जहाँ बैठे हुए हैं ना रस्ते पे, इनके हम्म। बाजू से मेरी चाय की दुकान है। अच्छा। तो सर ये इनको सबको मैं चाय पिलाता, इनके दुख दर्द में मैं साथ में आता। इनका दर्द मेरे से देख ही नहीं जाता सर। बहुत ही दर्द है सर इन लोगों में पास में। इनका दर्द तुम निपटाएंगे, मतलब कुछ करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि मैं इनको 5-6 साल से जान रहा है। अभी 5-6 साल से ये मुझे कभी पैसे देते, कभी देते नहीं, कभी लाख दे देते, कभी 1000 रुपए देते। आज नहीं है, कब दे देंगे। अपन संभाल के ले रहे सर उनको। अभी कैसा है, चाय की दुकान अपनी भी है, अपनों को दुख दर्द अपन बांट के ले रहे हैं। ऐसा तुम, मुझे ऐसा लगता कि तुमने भी वो दुख दर्द बांट के लेना। आपका नाम क्या है? भगीरथ रामदास काकड़े। भागीरथ जी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ये पुण्य का काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। लोग करते हैं लेकिन बिना किसी स्वार्थ के आप जो ये काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद मुझे ऐसे बोलने के बारे में। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर कैसे जी। है, अपना तो पुण्य है ये। दो चार इनसे, दो चार उनसे, ऐसा मैं निकल जाता हूँ। उनको भी अपन दर्द में देख नहीं सकते सर जी। हम्म। जी। पैसा ऐसा सर, कैसा मैंने मैं क्या, आज जब पैसा कुछ साथ में जाएगा नहीं, साथ में आएगा नहीं। पर इनका जब दूर दर्द दूर करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें अपन ने जिंदगी में कुछ कमाया। आज तुम्हारे से बोलने का मौका मुझे मिला। आपके आपके जैसे लोगों की बहुत जरूरत है आज के टाइम में। मैं आपको बताऊं भागीरथ जी, मैं हाँ सच में आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप जो ये निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हो इन बुजुर्गों की 6 साल हाँ सर से, जी, हाँ ये बहुत हाँ। बहुत 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 धन्यवाद आपका। सर आप तुम बहुत बोलेंगे तो और भी कुछ करेंगे, पर हमारे खातिर तुम इतना कुछ उनका आगे तभी कुछ करो उनके लिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनको दर्द में देख के अपने को रोना आता है मुझे खुद को। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमेशा हम इनके साथ में रहेंगे, इनकी आवाज बन के रहेंगे सर और ये है इनको ना सर जी, रहेंगे। सर जी, सर जी, हम्म। एक भाई के हिसाब से बोलता हूँ, ये दिन रात मंडप में बैठे थे, सोते रहते रात भर दिन भर। किसके घर पे कोई आने देता नहीं, किसके बहू बेटी को उसको तकलीफ थी, किसके औरत को इसको तकलीफ होती है, सिर्फ काय की खातिर, सिर्फ पैसे की खातिर। जब पैसा खत्म हो जाता है ना तो लोग, बच्चे भी बाहर, घर के बाहर निकल जाते हैं सर। हम्म। इस पे थोड़ा सा नहीं विचार कर तुम। ये लोग यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर 10 रुपए की झुमका भाकर खाकर सोते हैं सर। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर, अभी नाम तो बता नहीं सकता मैं। पर इन सब लोगों को हैंडल करने का अपना थोड़ा सा मौका मिल रहा मुझे जिंदगी में आने का। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप भगीरथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुधीर आप जी को एक बार वो ईयरपीस पकड़ा दें। सर जी, सर जी एक बात बोलूं क्या? मेरा जी नाम जी जी भगीरथ जी। है। मेरा नाम भगीरथ है, तो मैं तो गंगा तो नहाया नहीं, पर मुझे इतना मौका मिला जब भगवान ने कि किसका तो सेवा करने का टाइम दिया, उतना मैं कर सकता। अब इससे सेवा करने का ज्यादा टाइम तुम्हारे को है, तुम इनका कुछ तो भी करो। मैं धन्यवाद बोलता हूँ आपको कि एक बार इनका काम करो सर। बहुत अच्छी हाँ बात सर। बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। हाँ नाम के सर। हिसाब से काम कर रहे हैं आप। हाँ सर। नाम के हाँ हिसाब सर। से ही काम कर रहे हैं आप। हाँ, नाम के हिसाब से काम करूंगा सर। आपका आशीर्वाद और भी कुछ आगे और बहुत कुछ करूंगा। धन्यवाद। सुधीर बाबू, अब और किसी से बात करवाएं, दूसरे जो धरना हाँ हाँ जो पेंशनर हैं हाँ उनसे। हाँ, एक मिनट बोलो। और भाऊ भाऊ बोलो, कोशिश तुमने कीजिए बोला कि ना, ये बोलले मग मी त्यांना 2 मिनिटासाठी एक फक्त अब तुम्ही बोला नाही, मैं बोलूया मग मी बोलतो आहे का? पुन्हा एकच गोष्ट राहिली होती, वो कहना चाहते बोलना हो नवीन नवीन नाही हे असं बोलतो आता जास्त नाही, एक मिनिट लावा कानात, कानात लावा हे। हाँ, बोला था। हेलो। जी। हेलो। हाँ देखिए साहब जी, अभी इसके पहले मैं बात तो किया आपसे। मेरा नाम तो कवरकर है। इसके पहले मैंने आपसे बात किए है, लेकिन एक बात रह गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आपसे एक बात रिपीट करनी की है। जी देखिए बोले। साहब जी, साहब जी, हेलो।
जी जी बोलो बोलें। बोलो तुम। हाँ देखो, एक बात तो मैं किया, लेकिन सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में ये थी, वो मैं भूल गया था। अब ये पूरे देश में हम्म आ देखो, हिजड़े को पेंशन मिलती, राणा को पेंशन मिलती, और लेडीज को भी पेंशन मिलती है। ठीक है, जो कुछ भी किया वो ठीक है, लेकिन बात ये है कि हमारा पैसा जमा होने के बावजूद भी, हम्म और हमारा पैसा जमा होने के बावजूद भी 6 साल से लड़ते हुए भी, 6 साल से लड़ते हुए भी हमारा पैसा हमको तो मिला नहीं, खाली इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, जो कि कम से कम 7,500 दिए। आप इस बात, अरे चुप रहा। देखो, सॉरी, आई एम सॉरी। देखो, सब हिजड़े, जो हिजड़े होंगे, रांडा होंगे और कोई भी होगा, ये सब बातें तो हो गई, लेकिन हमारा पैसा जमा होने के बाद में हमको ये 6 साल से हमको तो हमारा पैसा हमको तो दिलाओ, हमारा पैसा कम से कम हमको दिलाओ ना। जी हेलो। जी दादा। हाँ, दादा बस कोई अपना और भी ये, है हमारे साथ? नहीं नहीं, अभी बहुत देर हो गया, यहाँ पर काफी ठंड है करके बहुत सारे लोग चले गए यहाँ से अभी। अच्छा, हाँ, तो अभी बहुत सारे लोग निकल गए, हम्म क्योंकि यहाँ पर दिन भर लोग रुकते हैं ना, शाम के टाइम अभी ठंड बहुत है, इसलिए काफी लोग निकल गए यहाँ से। ठीक है दादा, आप दोबारा दोबारा हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अभी आप हाँ ठीक है, डिस्कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, अभी आप ओके। कीजिए, हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ में प्रदर्शन स्थली से जो पेंशनर्स हैं वो भी हमारे साथ बात कर रहे थे। फिर हमारे साथ बात करते हुए भागीरथ जी, जो वहां पर ही चाय पिलाने का काम कर रहे हैं काफी टाइम से, उन्होंने भी हमारे साथ में बातचीत की और उन्होंने ये भी बताया कि ये कभी पैसा देते हैं, कभी पैसा नहीं देते। और भगीरथ जी बिना किसी अपने लाभ का परवाह किए हुए उन लोगों के साथ रह रहे हैं, उनके सुख दुख की बातें कर रहे हैं, उनको चाय पानी पिला रहे हैं। और वो भी आज ये कह रहे थे कि इनकी बातें सुन के बहुत ज्यादा दुख होता है कि इनको इनके घर में भी सम्मान नहीं मिलता, लोग जो इनके परिवार के लोग हैं वो भी इनसे बात नहीं करते। और ये हकीकत है, आज कल की जो आज जो पैसे की अहमियत है, उस हिसाब से रिश्ते भी तय होते हैं, पैसे किसके बैंक अकाउंट में कितना है इस चीज पर निर्भर होता है। रिश्ते भी आजकल इसी चीज पर निर्भर होते हैं। आप अगर पैसे दे रहे हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो बुरे हैं। खैर ये अलग बात है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारी जो लड़ाई है क्यूबाइव की, वो हमेशा हम हर कदम पर पेंशनर्स के साथ उनकी आवाज बनकर रहेंगे। ऐसा हमने फैसला किया था जिस दिन हमने ये बीड़ा उठाया था। हम उनके साथ में रहेंगे हमेशा और उनकी आवाज बन के रहेंगे, और अपने दर्शकों तक हम हर अपडेट हम बताते रहेंगे। हम अभी हमारी जो बातचीत हुई उसमें आपको ये भी पता चला होगा कि 10 और 11 दिसंबर को यहाँ पर रामलीला मैदान में या फिर जंतर मंतर पे इनका प्रदर्शन होने वाला है एनएसी का, और उसमें तकरीबन 70,000 के आसपास पेंशनर्स जुड़ रहे हैं।
और क्यूबाइव भी दोनों दिन पेंशनर्स के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा और उनकी आवाज हम कोशिश करेंगे जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक उनकी आवाज पहुंचे, क्योंकि इट इज हाई टाइम। अब ऐसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, उनकी मजबूरियां हैं। सही बात है कि किसी को भी अगर कह दिया जाए कि 700 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो और महीना काट लो, ये पॉसिबल नहीं है आजकल के टाइम में। और ये किसी से कोई फेवर नहीं मांग रहे, मैं ये बात क्लियर कर दूं आप लोगों को, ये किसी से भी कोई भी फेवर नहीं मांग रहे। इन्होंने जो अपनी मंथली सैलरी से जो परसेंटेज अमाउंट कटवाया है उसी से मांग रहे हैं। और ये पूरा भी हो सकता है, इन्होंने कई बार समझाया भी है। इनके जो चेयरमैन हैं कैप्टन कमांडर अशोक राव जी, उन्होंने ये बहुत अच्छी तरीके से हमारे चैनल पर भी आकर समझाया है। और जो देश के वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको भी ये समझाया है कि अभी तक जो जमा धन है उसका जो इंटरेस्ट है उसके 50% अमाउंट से भी इनका सभी का जो पेंशन की मांग है वो पूरी की जा सकती है। पर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। वो सरकार जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, वो सरकार अब इस बात की परवाह नहीं कर रही कि उसके परिवार के बुजुर्ग लोग जो विश्वास नहीं रखते कि प्रदर्शन के नाम पे तोड़फोड़ करे, जो विश्वास नहीं रखते कि जो ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं रखते कि प्रदर्शन के नाम पे अराजकता फैलाएं, उन लोगों को दरकिनार कर दिया है सरकार ने। और ये गलत बात है। मैं अपने दर्शकों से उम्मीद करूंगा कि वो इस बारे में सोचें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें ताकि हमारी आवाज जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन तक हमारी आवाज पहुंचे और उनको ये रियलाइजेशन हो कि ये चीज गलत हो रही है उनके साथ। मैं ये लास्ट में अपील करूंगा कि जैसा मैंने बीच में भी आप लोगों को बताया था कि ये सिर्फ पेंशनर्स जो 78 लाख हैं उनकी ही बात नहीं है। मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं जो अभी पीएफ का पैसा कटवा रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अगर इनके साथ में ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। हम भी उम्मीद लगा के बैठेंगे कि हमारा तो इतना पैसा है सरकार के पास में, सरकार हमें पैसा देती रहेगी, लेकिन हमें पैसा उतना ही मिलेगा जितना ही इनको मिल रहा है अभी, 700 रुपए, 800 रुपए। आप डिसाइड कर लीजिए कि रिटायरमेंट के बाद आप इतने पैसे में गुजारा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर गुजारा नहीं कर पाएंगे तो मेरी आपसे ये दरखास्त है, ये अपील है कि 10 और 11 तारीख को बड़ी से बड़ी संख्या में जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान पे जो भी वेन्यू डिसाइड होगा हमारी चैनल से आपको बता दिया जाएगा। आप जुड़े, इनके एनएसई से जुड़े, वहां पहुंचे और इनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाएं, क्योंकि आज इनकी बारी है, कल हो सकता है हमारी बारी भी हो। हम सिर्फ ये कह के नहीं बैठ सकते कि ये इनका हेडेक है, क्योंकि पीएफ का पैसा आपका भी कट रहा है और पेंशन का पैसा आपका भी कट रहा है। ये आपकी भी लड़ाई है, ये सिर्फ इन्हीं की लड़ाई नहीं है। आप हमारे साथ जुड़िए, बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़िए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अभी मैं आपसे इजाजत लूंगा। हम फिर से हम कोशिश करेंगे कि हम बुल्ढाना में जो बाकी पेंशनर्स हैं उनसे हम मिलें और उसके बाद हमारी कवरेज लगातार इस बारे में जारी रहेगी। हमें अभी इजाजत दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।